स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए मेरे साथ मिल दोहराएं। हे प्रभु, तू सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। हम तेरे शुद्धतम, पवित्रतम, वर्ण करने योग्य तेज को धारण करते हैं। जो धारण किया हुआ तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के संरक्षकगण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, सदस्यगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, आदरणीय भद्रपुरुषों, शनिवार को हमने चर्चा की थी कि समाज का, इस संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तब हमने चर्चा की थी कि संसार का उपकार यदि आप करना चाहते हैं, दुनिया में और कोई तरीका है ही नहीं संसार का उपकार करे, सारे संसार का उपकार करे। और उसके लिए ऋषियों ने केवल एक ही विधान दिया, यदि तुम सारे संसार का उपकार करना चाहते हो तो यज्ञ करो। इस यज्ञ के माध्यम से सारे संसार का उपकार होता है। अमेरिका में हो, जर्मनी में हो, कीट हो, पतंग हो, अंतरिक्ष में हो, पाताल में हो, जो जीव जहां है उसे सांस लेनी ही पड़ेगी, ऑक्सीजन लेनी ही पड़ेगी। और इस वायु को, इस ऑक्सीजन को, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए केवल एक तरीका है और वो यज्ञ है। तो सारे संसार को यदि आप भोजन कराना चाहें तो यज्ञ के द्वारा करा सकते। तब ऋषि लिखते, यज्ञ कर करके सारे संसार का उपकार करने के बाद में अपने आप को भी ठीक रखो। यदि ये शरीर है तो तुम उपकार कर पाओगे, यज्ञ कर पाओगे, संध्या कर पाओगे। यदि शरीर ही ना हो तब किसके लिए? क्योंकि दुनिया के जितने भी साधन हैं वो शरीर के लिए हैं। भोजन शरीर के लिए, गाड़ी शरीर के लिए, घर शरीर के लिए, एसी शरीर के लिए, फ्रिज शरीर के लिए, सब साधन दुनिया के जितने हैं वो शरीर के लिए हैं। शरीर ना हो तो साधन किस काम के? इसीलिए जब कोई व्यक्ति संसार से विदा हो जाता, चाहे उसके नाम कितने भी केस, मुकदमे, फाइलें चल रही हों, संसार से विदा होते ही फाइल बंद कर करके, उस पे क्रॉस का निशान लगा करके फाइल बंद कर दी जाती है और बंद कर करके सारे मामले खत्म। पता लगता ये दुनिया के जितने भी साधन हैं, भोग्य पदार्थ हैं, सब शरीर के लिए हैं, लेकिन परमात्मा संकेत करता तो त्याग पूर्वक भोग किया कर। आज समस्या हो गई है, किसी को एसिडिटी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है, किसी को पैरालिसिस है, कुछ न कुछ रोग लगा हुआ है। इसका कारण एक ही है कि हमारा खान पीन बिगड़ चुका है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए हमारा सिस्टम ठीक हो, हमारी कमाई ठीक हो। बोले कैसे हो? तो तब संकेत आता, बोले हमारा जीवन कैसे चले, कैसे हमारा खान पीन हो, कैसा हो। तब लिखते ऋषि लोग, बोले हित भूख। बोले हित भूख क्या? बोले हित भूख से अभिप्राय है जो चीजें हमारे शरीर के लिए हितकारी हों, शरीर को लाभ देने वाली हों, शरीर को उन्नति देने वाली हों, उन खान पीन की वस्तुओं का उपयोग करें। जैसे कंपनी ने गाड़ी बनाई डिजायर, अब डिजायर गाड़ी में डीजल जलता है, आप उसमें यदि पेट्रोल डालेंगे तो नहीं चलेगी, खराब भी हो जाएगी। ऐसे ही परमात्मा ने इस रथ को बनाया और इस रथ को बना करके वेद में दिया, बोले तुम्हें ये खान पीन करना है, सात्विक खान पीन करना है,
यदि आप इसके अंदर मांस मदिरा डालेंगे तो गाड़ी तो खराब होगी, परमात्मा का रथ बिगड़ जाएगा। इसलिए ऋषि लोग लिखते हैं हित भूख, हम वो चीज खाएं जो इस शरीर को पुश करती हो, बल प्रदान करती हो, उन्नति की ओर शरीर को ले जाती हो, बलिष्ठ इसे करती हो। कैसा बलिष्ठ हो ये शरीर? तो संकेत करते बोले जैसे विषम पितामह थे, शरीर से बलिष्ठ थे, इतने बलिष्ठ थे कि 10,000 योद्धाओं से ये अकेला व्यक्ति युद्ध कर करके उन्हें पराजित कर सकता था, 10,000 योद्धाओं से। इसलिए हमारा खान पीन हितभुक वाला हो, जो शरीर के हितकारी है। और बोले दूसरा मितभुक। मितभुक से अभिप्राय है कि हम जितनी भूख हो उससे कम ग्रहण करें, कम खाएं। कम खाने से लाभ क्या होगा? आज हम क्या है, ज्यादा खाते हैं। भूख 4 रोटी की है, बोले ये चटनी बनी है, इससे एक और खा लो। ये चटनी दूसरी है, इससे एक और खा लो। भूख होती है 4 रोटी की, खा लेते हैं 4, 6, तब गड़बड़ हो जाती है। मित भूख से प्राय जितनी भूख हो उससे हम कम खाएं। 4 रोटी की भूख है तो 1 रोटी कम खाएं, पानी आदि के लिए स्थान छोड़ दें। मित भूख जितनी आवश्यकता। इसलिए ऋषि दयान जी महाराज लिखते ये उपवास आदि व्रत नहीं करने चाहिए। बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले यदि खट्टी सी अटकारे आ रही हो, भोजन करने का मन ना हो, तो तब उपवास रखें, उपवास रख लें, और जब भूख हो तब भोजन करें। लोग क्या करते हैं, भूख लगी हुई है तब कोई न कोई व्रत के नाम पर, ये व्रत नहीं है। व्रत से अभिप्राय होता था कुछ न कुछ बुराइयों को छोड़ना और छोड़ने की प्रतिज्ञा लेना, कुछ अच्छाइयों को लेना, अच्छाई को ग्रहण कर करके उसकी प्रतिज्ञा लेना। क्योंकि दुनिया के अंदर व्रत से अभिप्राय यही है, जैसे विषम पिता मैंने व्रत लिया था कि मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और वो रहे। व्रत लेना। इस संसार में जितने दूसरे जीव हैं आप उन्हें बंधनों में बांध सकते हैं। आप हाथी को संकल्प से बांध सकते हैं, शेर को पिंजरे में बंद कर सकते हैं, दूसरे हिंसक पशुओं को भी आप पिंजरे में, जाल में बंद कर सकते हैं, पक्षियों को भी आप पिंजरे में इन्हें बंद कर सकते हैं। कोई भी जीव हो, चाहे वो सर्प हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो हाथी हो, सबसे बड़ा जीव हाथी ही होता है। तो दुनिया के जितने भी पशु पक्षी हैं, इन सब को आप चाहें तो बंधन में डाल सकते हैं, इन्हें बंद कर सकते हैं, और जैसे आप चाहें वैसे इन्हें रख सकते हैं। भोजन नहीं देंगे, बांध करके रख सकते हैं। लेकिन दुनिया में केवल एक ये मनुष्य ही ऐसी चीज है जो ये किसी बंधन में नहीं रहता। इसे आप घर में बंद कर करके रखो, नहीं रह पाएगा। आप इसे जेल में बंद कर करके छोड़ो, ये जेल तोड़ करके भी निकल जाता है, भाग जाता है, कोई ना कोई बहाना बना लेता है। इसे बंधन में नहीं डाला जा सकता, इसे जेल में नहीं डाला जा सकता, इसे कैद नहीं किया जा सकता। ये कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है। आप कहेंगे कैसे कैसे तरीके निकालता है? तब एक बात हमें स्मरण आती है। रामायण जब हुआ करती है दशहरे के आसपास में, तब दशहरे का समय था तो रामलीलाएं हो रही थी। एक जेल के अंदर जेलर ने विचार किया, बोले जैसे बाहर रामायण हो रही है, कैदियों का भी थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, इसलिए उस जेल के अंदर भी रामलीला का आयोजन किया गया। रामलीला के जो पात्र थे वो सब पात्र जितने भी जेल में कैदी थे उन्हीं में से उनका चुनाव किया गया था। जो कैदी थे उनका चुनाव किया गया, तुम राम बनोगे, तुम रावण बनोगे, तुम हनुमान बनोगे। इस तरह उन पात्रों का चुनाव कर करके रामायण खेली गई। 15 दिन तक रामायण बढ़िया चली, और जब रामलीला समाप्त हो गई तब बड़े जेलर का फोन आया इस जेल के जेलर के पास में, तुमने जो आयोजन किया था रामायण का कैसा रहा? बोले सर अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बोले सब लोगों ने बढ़िया पार्टिसिपेट किया, सबने बढ़िया सहयोग किया, पर सर एक गड़बड़ हो गई है। अब बड़े जेलर ने पूछा गड़बड़ क्या हो गई इसमें? सबने रामलीला खेली है और गड़बड़ क्या हो गई?
तब जेलर कहता, महाराज जिस कैदी ने हनुमान का रोल किया था वो संजीवनी बूटी लेने गया था, अब तक लौट करके नहीं आया। वो लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने के बहाने से और जेल से बाहर चला गया और आज तक लौट करके नहीं आया। कहने का अभिप्राय, इस मनुष्य को बंधन में नहीं डाल सकते, जेल तोड़ करके भाग जाए, देश छोड़ करके चला जाए। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? तब ऋषियों ने इसके लिए विधान किया कि मनुष्य को व्रतों में बांधो। व्रत में बांधने से ही ये बंधन में आता है। ये व्रत ही तो हैं। किसी को हम माता कहते हैं, किसी को बेटी कहते हैं, किसी को बहन कहते हैं, किसी को भाई कहते हैं, किसी को मित्र मानते हैं। यदि ये व्रतों के बंधन ना हो तो कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन, सारी धर्म की मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं और सारे बंधन समाप्त होकर के विनाश की ओर संसार चल देता। इसलिए मनुष्य को व्रतों में बांधा जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि मित भूख, जो भलाई के पदार्थों, हितकर पदार्थों और भूख न हो, कम हो, जितनी हो उससे कम हम भोजन करें, जब भूख हो तब भोजन करें। ये शरीर को स्वस्थ रखने के, निरोग रखने का साधन है। हम खाए जाते, अब चाय पी ली, अब नाश्ता कर लिया। मुझे ध्यान है, हम गांव से चलते थे, जब शहर आते थे काम से, तो सुबह एक बार भोजन कर लिया सो कर लिया, फिर शाम को जाकर के भोजन करते थे। आज आप किसी से मिलने जाएं बोले नाश्ता, किसी से मिलने जाएं बोले कोल्ड ड्रिंक, किसी से मिलने जाएं तो भोजन। सुबह से शाम तक आप 10 बार खाते हैं तो शरीर बिगड़ ही जाएगा। एक बार भोजन कर लिया तो कर लिया, नाश्ता एक बार करें, भोजन दोपहर को करें, शाम को शरीर की जरूरत हो तो भोजन करें, वरना दूध पी करके सो जाएं। इसलिए ऋषि लोग लिखते, मित भूख, जितनी भूख हो उससे कुछ कम खाएं तो शरीर रोगी होने से बचा रहता। और फिर लिखा रित भूख। रित भूख से मतलब है मेहनत पुरुषार्थ की कमाई को हम खाएं। ऐसे नहीं कि हम बस खाएं खाएं चले जाएं। हम लोग उपदेशक हैं, प्रचारक हैं, तब आप लोगों के परिवार में भोजन करते हैं तो उसके बाद भी शरीर को तपाते हैं। सुबह उठते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डिप्स लगाते हैं, वर्जिश करते हैं। 18 वर्ष की आयु से लेकर के आज के दिन तक शायद ऐसा कोई दिन गया हो जब प्राणायाम आदि योग वगैरह एक्सरसाइज डिप्स हमने ना की हो। इसलिए ऋषि लोग चिंतन देते हैं मेहनत पुरुषार्थ की कमाई। यदि मेहनत पुरुषार्थ की कमाई से आप भोजन करते हैं तो वो भोजन शरीर के लिए हितकर होता है। यदि पाप की कमाई है, यदि धोखे की कमाई है, यदि छल की कमाई है तो उससे आपका शरीर भी बिगड़ेगा, जीवन भी बिगड़ेगा, परिवार भी सुखी रहने वाला नहीं है। आप सोचें हम धन से, छल कपट से धन इकट्ठा करें और उससे अपने परिवार को बढ़िया उन्नति की ओर ले जाएं, नहीं जाएगा। कितना भी आप छल, कितनी भी होशियारी, कितनी भी आप चाटुकारिता कर लें, चतुर बन करके देख लें, बिगड़ जाएगा घर। आप कहेंगे कैसे? तब मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बिल्कुल मेरे साथ में ही आसपास ही रहता मेरे। तो मैंने उन्हें देखा तो बड़े परेशान रहते थे और मैंने उनसे पूछा आप तब मुझसे कैसे थे? मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी रहा। स्कूलों में, सरकारी डिपार्टमेंट में बेसिक शिक्षा अधिकारी वो होता जो सरकारी स्कूलों में टीचर को रखता है। टीचर को रखता है, उसी की संस्तुति में रखे जाते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी। तब मैंने उसे देखा, ये बेसिक शिक्षा अधिकारी चिल्लाता रहता था, राम 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 राम, ओम 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 ओम, रात दिन चिल्लाता, कभी किसी के दरवाजे पर, कभी किसी के दरवाजे पर, बेचैन रहता था। मैंने इनका कारण जानना चाहा कि कारण क्या है ये। मैं इनके मूल में गया। मैंने कहा महाराज आप बोले बेसिक शिक्षा अधिकारी, परिवार में बोले एक बेटा है, बेटियां हैं। मैं बोला ये सब क्या? तब वो आंखों में आंसू भर करके कहता, आचार्य जी मैंने सोचा था खूब धन कमाऊंगा, एक बेटा है उसके लिए कोठी बनाऊंगा और बढ़िया धन कमा करके, कोठियां बना करके, बैंक में पैसा जोड़ करके आनंद में जीवन जीऊंगा। तो उसने कहा कि मैं जब टीचर रखता था तो कई कई लाख रुपए रिश्वत लेता था। कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखता था स्कूल में तो लाखों रिश्वत लेता था।
और तब कहता मैंने करोड़ों रुपया कमाया बेईमानी से, धोखे से। मैं कहा ये स्थिति क्या है आपकी, आप तो बिल्कुल फकीरी में हैं। तब वो कहता मैंने करोड़ों कमा करके अपने इकलौते बेटे के लिए बढ़िया कोठी बनाई, बढ़िया धूमधाम से शादी की, ऐसी शादी शायद किसी की होती होगी। और तब वो कहता था तब फिर मैं रिटायर भी हो गया। रिटायर जैसे ही हुआ बेटे को ऑनलाइन जुआ खेलने का शौक लग गया, शराब पीने का शौक लग गया। और वो कहते उस जुए ने, ऑनलाइन जुए ने सोने चांदी का कारोबार करने से वो करोड़ों का कर्जदार हो गया। करोड़ों का कर्जदार हो गया, मुझ पे दबाव दिया, मारपीट मेरे साथ मेरे पुत्र ने की। मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो दे करके भी उसका कर्जा बाकी रह गया। जो कोठी मैंने उसके लिए बनवाई थी उसने वो कोठी बेच दी, कोठी बेच करके किराए पे आ गया। बेटी उसकी थी वो विधवा हो गई, बेटा गरीबी में आ गया। और अब मुझसे कहते वो व्यक्ति आचार्य जी वो बेटा आता है, मेरी जो पेंशन है उस पेंशन को भी मेरे से मार पीट कर करके सब छीन करके ले जाता है। मेरे पास कोई पैसा नहीं बचता, जैसे तैसे मैं भरण पोषण करता हूं। मैंने सोचा था बेईमानी का, छल कपट का पैसा लेकर के आनंद की जिंदगी जीऊंगा, लेकिन वो आदरणीय बदपुरुषों यदि मेहनत पुरुषार्थ की कमाई का पैसा होगा तो वो परिवार को भी उन्नति देगा, आपको स्वस्थ निरोग भी रखेगा। यदि धोखे का, छल कपट का पैसा होगा तो बर्बादी की ओर लेकर के जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा, हमने अनुभव किया, ये पुलिस में जो लोग होते हैं, पुलिस वालों के बच्चे पुलिस वालों के साथ ही रहते हैं। तो पुलिस वाला नाराज ना हो जाए, हम तो देखते हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। इनके बच्चे इनके साथ में रहते हैं, लेकिन पुलिस वालों के बच्चे इतने अच्छे नहीं निकल पाते। जबकि बच्चे साथ रहते हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं, और इनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। फौज वालों के बच्चे जो मिलिट्री में होते हैं, फौजी होते हैं, वो बॉर्डर पे होते हैं, बच्चे दूर होते हैं, पत्नी दूर होती है। इनके बच्चे अनुशासित होते हैं, पढ़ाई लिखाई में काबिल हो जाते हैं। उसका कारण यही है पुलिस वालों की आमदनी इतनी बढ़िया नहीं होती है। मैंने कई पुलिस वालों से पूछा आमदनी, तब बोले आचार्य जी सब पैसा बंटता है, शराब के अड्डों से आता है, जुए घरों से आता है, जहां इस तरह के नंबर 2 के धंधे चलते हैं, पैसा इकट्ठा होता है, तब बंटता है, पाप का पैसा तो आता है। फिर उस पाप के पैसे को आप परिवार में लगाते हैं, तब परिवार बिगड़ता है। एक फौजी के पास में ईमानदारी की कमाई आती है, वो बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है, ईमानदारी का पैसा उसके खाते में आता है। वो अपने बच्चों को अनुशासित रख करके, कम खर्च कर करके, उन्हें पढ़ा लिखा करके बच्चे लगभग फौजियों के बच्चे काबिल बन जाते हैं और वो उन्नति को प्राप्त होते हैं। जैसा हमारा धन होगा, जैसा हमारा पुरुषार्थ होगा, सारा का सारा हिसाब बराबर हो जाता है। कितनी भी होशियारी आप करो, एक समय आता है, एक आयु ऐसी आ जाती है कि जितना भी आपका धोखे का, छल का, कपट का, पाप का पैसा है वो डॉक्टर ले जाते हैं, वकील ले जाते हैं, कुछ कंपनियां ऐसी धोखेबाज होती हैं, वो छल से आपका पैसा ठग लेती हैं। जब एक समय आता है तो आपके पास में उतना ही रहता है जितना अपनी ईमानदारी मेहनत का होता है। ये पाप और अपने साथ में आप लेकर के जाते हैं। न आपके पास में वो धन रहा जो पाप से कमाया था, कोटे में आपके वो चढ़ गया पाप कर्म, फिर संसार से जाते हैं, फिर आते हैं। इसलिए ऋषि लोग लिखते अपनी मेहनत पुरुषार्थ की कमाई का ही भोजन किया करें। तब एक पुलिस वाला मुझसे बोला, बोले आचार्य पैसा तो आता है ये, यदि मैं इनकार कर दूं कि मैं पैसा नहीं लूंगा, तो मुझसे कहते हैं तू आया बड़ा हरिश्चंद्र, बड़ा ईमानदार। मैं बोला फिर? बोले जहां कहीं एनकाउंटर करना होता है, किसी बदमाश के साथ में मुठभेड़ है, तब उस जो ईमानदार होता है उसे कहते हैं, बोले तू बड़ा हरिश्चंद्र, चला गया। मैंने कहा फिर क्या करते? तब वो बड़ी कड़वी बात कहता, बोले एनकाउंटर में उसे निमटवा देते हैं जो हरिश्चंद्र होता है। पैसा तो आता है, इसका क्या करें? हम बेटा फिर जो तेरे पास में पैसा आता है, तेरे मन नहीं है,
तेरी जरूरत नहीं है, तेरी आवश्यकता नहीं है, तो ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है और पैसा इस माध्यम से तेरे पास में गलत आता है, तो उस गलत पैसे को तू पुण्य कर्म में लगा। तूने कमाया नहीं है, तूने अपने मन की मर्जी से लिया नहीं है, वो गलत पैसा तेरे पास में आया है, उसे धर्म के सिक्के बना, उसे पुण्य कार्य में लगा दे। तू कोई ऐसा ट्रस्ट अपना बना ले जिससे वो जो बच्चे हैं जिनकी कोई सहायता नहीं कर पाता, गरीबी में है, उनकी फीस देनी शुरू कर दे, उन्हें किताब देनी शुरू कर दे। जो बूढ़े लोग हैं, गरीब हैं, जो अपनी गुजर बसर नहीं करते, उनकी पेंशन बांध दे, 1000 रुपये महीना, 500 रुपये महीना। ये जब तू ऐसा करे, ये पैसा पाप का, लेकिन ध्यान रखना, भ्रम में मत रहना कि तू बेईमानी से कमाए और पुण्य करना चाहे। तेरी सामर्थ्य नहीं है तो ये आता है, एक व्यवस्था है, एक सरकारी सिस्टम है, तो ना लेना चाहे ना भी ले। मैंने देखा है कहीं जो कमीशन आदि मिलते हैं, जो नगर पालिका में होते हैं, सभासद होते हैं, सड़कें बनती हैं, उनमें कमीशन दिया जाता। मेरे मित्र हैं अरविंद एरन जी, वो सभासद रहे हैं, सड़कों का जो नालियां वगैरह बनती हैं कॉलोनियों में, उनमें कमीशन आता है। और मेरा मित्र ऐसा खरा सोना है, जब उसके खाते में बात आई कि आपका 90,000 रुपया है, कमीशन आपका बनता है, उसने कहा मैं कमीशन नहीं लूंगा। आज भी नगर पालिका शामली में वो कमीशन पड़ा हुआ है, तो उसने कहा बेईमानी का पैसा मैं नहीं लूंगा, धोखे का पैसा नहीं लूंगा, ईमानदारी मेहनत पुरुषार्थ की कमाई से काम करूंगा। और वो अभाव में रहता हुआ, गरीबी में रहता भी भगवान की दया कृपा उस पर हुई। पहले शुगर मिल शामली में था, फिर उत्तम शुगर मिल शामली में गया, फिर वहां से शामली का जो सिल्वर बेल पब्लिक स्कूल है उसकी ईमानदारी को देख करके उन्होंने कहा कि तुम हमारे डिपार्टमेंट को, इसमें सिल्वर बेल स्कूल है, उसकी बीएड वगैरह, इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़ी बड़ी शाखाएं, बड़ा विशाल उनका काम है, उसकी ईमानदारी को देख करके उन्होंने अपने यहां बुला लिया। आज उसकी सैलरी 60-70 हजार रुपये महीना के लगभग है, ईमानदारी से कमाई करता है। कंपनी वालों ने, सिल्वर बेल वालों ने कहा तुम्हें जितना पैसा चाहिए, मकान बनाना हो, प्लॉट खरीदना हो, तुम लो। और उसने बढ़िया ईमानदारी की कमाई से कुछ स्कूल से पैसा ले करके बोले मैं किस्तों में कटवाता रहूंगा, 3 मंजिला भवन बना करके तैयार कर दिया है। 2 बेटियां उसके पास में, आज भी वो व्यक्ति पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम करता। तो कौन कहता है कि ईमानदारी से पेट नहीं भरता? पेट तो भर जाता है, लेकिन ये पेटियां नहीं भरती। यदि ईमानदारी के काम पे लगे रहो तो एक दिन ये पेटियां भी भर जाती हैं। बस तुम विश्वास कर करके लगे रहो। इसलिए आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति, इस शरीर को स्वस्थ निरोग रखने के लिए हित भूख, मित भूख और ऋत भूख, मेहनत पुरुषार्थ की कमाई से हम भोजन करें। जितनी भूख हो उससे कुछ कम भोजन करें, और जो हितकर चीज हो उन चीजों का, भोजन आदि पदार्थों का जब हम सेवन करेंगे तब ये शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। जैसे मेरे ऋषि दयानंद महाराज का शरीर देख करके मन होता था कि हमारा भी ऐसा बलिष्ठ शरीर हो। कितना बलिष्ठ शरीर उनका था। गंगा में से नहा करके जब वो निकले, 2 पहलवानों ने उनसे टोंट में कहा महाराज ये जो शरीर इतना बलिष्ठ ले रहे हो, इसमें कुछ जान भी, ताकत भी है कि ऐसे ही? जब स्वामी जी महाराज जो अंगोछा वो लिए थे जिससे शरीर को पहुंचा था, निचड़ा हुआ था, वो उन्होंने उन पहलवानों को दिया, बोले लो इसे निचोड़ो, इनमें से जल निकालो। इतिहासकार ने लिखता, दोनों पहलवानों ने मिलकर के पूरी मरोड़ी उसमें दी, जल की एक बूंद भी नहीं निकली। तब वो संकोच करते हुए कहते स्वामी जी इसमें पानी हो तो निकले भी, इसमें पानी है ही कहां। तब इतिहास का लिखता है ऋषि दयानंद जी ने उसी अंगोछे को लिया और एक हल्की सी मरोड़ी दी, जल की धार बह निकली, शरीर स्वस्थ हो। इसीलिए लिखा वीर भोगा वसुंधरा, वीर ही इस वसुंधरा के भोगों को भोगते हैं। पैसा भी आपके पास में हो, धन हो, बढ़िया फल फ्रूट हो, लेकिन डॉक्टर ने पाबंदी लगा रखी है। दही खाओगे तो खांसी, संतरे का जूस पियोगे तो गला खराब, आम खाओगे तो एलर्जी हो जाएगी, रोक लगाती है। करो इस धन का उपयोग कैसे करोगे? ना खुद खाते हो, उन्होंने कहा कैलाश जी को खिला दिया करो, ये कमजोर से हैं, इन्हें खिलाओ।
तो आचार्य जी क्या करें, हाथ से छूटता ही नहीं है, छूटे कैसे ये हाथ से? तो आदरणीय भद्रपुरुषो मातृशक्ति, जिसके हाथ से छूटता है उसी के हाथ में आता है, जिसके हाथ से नहीं छूटता उसके मिलता भी नहीं, उसके जीवन में भी नहीं आता। इसलिए आदरणीय भद्रपुरुषो, शरीर को स्वस्थ रखो। जिससे शरीर की चर्चा कैलाश जी कर रहे थे, दुनिया के जितने भी भोग पदार्थ परमात्मा ने बनाए हैं वो सब इस शरीर के लिए, इस जीवात्मा के लिए बनाए हैं। तुमने तो परमात्मा के बनाए हुए उन साधनों को लेकर के भोग पदार्थ बनाए, उनके से इतना लाभ नहीं है। अभी आदरणीय कीर्ति भाई से हम चर्चा कर रहे थे, खुली हवा में सोते हैं तो ऊर्जा से भरा हुआ होता है शरीर। प्रकृति के जितने नजदीक रहते हैं, सादा जल प्रतिदिन का ताजा जल पीते हैं तो ऊर्जा अलग ही आती है। इसलिए ऋषिदयान जी महाराज लिखते हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक। इसलिए शरीर को बलिष्ठ बनाएं, स्वस्थ बनाएं, निरोग बनाएं, और इसे निरोग स्वस्थ बनाने के लिए केवल एक ही साधन है, हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। जब आप इस नियम का पालन करेंगे तो ये शरीर आपका स्वस्थ और निरोग रहेगा, परिवार आनंद में रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने ध्यान पूर्वक हमारे कुछ विचारों को सुना। कल आगे की चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति उषदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगीराज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। आज आचार्य जी ने बहुत ही बढ़िया रोशनी दी है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और मेहनत का जो पैसा है उससे जीवन बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि हमारे देश में 90% मुझे लगता है कि बेईमानी है। उनका क्या हाल होगा? वो तो हमें बड़े मजे में दिखाई दे रहे हैं, बड़ी मौज कर रहे हैं। 100 रुपए से लेके करोड़ों रुपए तक रिश्वत हो रही है, बड़े मौज में लग रहे हैं। उसके बारे में उन्होंने काफी कुछ रोशनी दे दी है। वो पता नहीं अंदर है या नहीं है, होगा ही। मैं समझता हूं उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। वो अंदर कुछ न कुछ उनको उसका कर्म फल मिलता होगा। धन्यवाद।